दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक सीवी खुला हुआ है, करिकुलम विटाए जिसको बोलते हैं, जिसको रिज्यूमे या बायोडेटा भी बोलते हैं। इसी फाइल को हम लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाना सीखेंगे और इसी फॉर्मेटिंग को हम देखेंगे कि राइटर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का ये वीडियो और उसमें सीवी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों रिज्यूमे बनाने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, जैसे नाम हो गया, हमारे एजुकेशनल सारी डिटेल हो गई, हमने कहाँ से 10th 12th किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास होनी चाहिए। मार्क्स की डिटेल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस की डिटेल होनी चाहिए, पर्सनल डिटेल सारी, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये होनी क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी हम सीवी बनाते हैं तो सीवी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी किसी के भी सीवी में उसकी पर्सनल डिटेल होती है और उसकी एजुकेशनल या क्वालिफिकेशन डिटेल भी होती है, इसलिए हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो हमने ये जानकारी पहले से टाइप करके रखी हुई है। अब इसी को हम फॉर्मेट करते हैं और देखते हैं बायोडेटा कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग करना शुरू करते हैं। क्या करना है वो देख लेते हैं, गौर से देखिएगा, एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम, एड्रेस और उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिंपली हम साइज दे देते हैं, यहाँ पे 14 पॉइंट साइज दे दिया। इसको यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया और इसका फॉन्ट का स्टाइल दे दिया हमने, यहाँ पे हमने टाइम्स न्यू रोमन करके इसको स्टाइल दे दिया। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी के बाद एक जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे सिंपली एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने डैश डैश बना दिए बहुत सारे मल्टीपल, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई और लाइन को हम यहाँ आखिरी तक ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे जो करिकुलम विटाए लिखा है, इस करिकुलम विटाए को सिलेक्ट कर लिया हमने और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे हमने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। इसको एक अंडरलाइन भी कर देते हैं। अभी अगली लाइन है करियर ऑब्जेक्टिव, तो हमने करियर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे बोल्ड किया, इसका साइज यहाँ पे हमने उठा के 14 पॉइंट कर दिया और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है इसके बीच में हम एक इंटर दे देते हैं, लेकिन इंटर का अगर जगह आपको ज्यादा लग रही है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों के बीच की लाइन की स्पेसिंग को थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन को आप यहाँ पे इसको कर देते हैं 1.15, इतना स्पेस हमें ठीक लग रहा है। यहाँ पे सिंपली हम फिर से इंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद अगली लाइन आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, इसको भी साइज इसका 14 कर देते हैं। लेकिन देखिए ये जो बीच का कंटेंट लिखा हुआ है इसे हम बोल्ड नहीं करेंगे, ना ही इसका साइज बढ़ाएंगे, इसका ये साइज 12 ही रहेगा और ये बिना बोल्ड के रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हमने बोल्ड कर दिया है और 14 पॉइंट साइज भी कर दिया। अब इसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये लिखी है ना, इसको हम एक टेबल के फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं। जैसे हमने आपको पीडीएफ फाइल दिखाई थी, इस तरीके की एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें हम ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने वाले हैं। तो हम आपको बताते हैं कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं और टेबल में ये सारी चीजें हम कैसे लिखने वाले हैं। अभी हमने टेबल ड्रॉ कराने के लिए टेबल मेन्यू में गए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल करवा दिया और इंसर्ट टेबल में हमें देखना सबसे पहले कि हमें कितने कॉलम और कितने रो चाहिए है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे डिग्री का कॉलम चाहिए, इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड और यूनिवर्सिटी मार्क्स। 1 2 3 4 5 कॉलम चाहिए मुझे और 1 2 3 4 5 रो चाहिए, यानी 5 कॉलम और 5 रो चाहिए। सिंपली हम आते हैं टेबल मेन्यू में, इंसर्ट टेबल करते हैं और यहाँ पे 5 कॉलम कर देते हैं और 5 ही रो कर देते हैं और इंसर्ट करवा देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक टेबल इंसर्ट हो गई है। डिग्री वाला कॉलम सर्टिफिकेट वाले को कट करते हैं, या पहले वाले कॉलम में पेस्ट करवाते हैं। इंस्टीट्यूशन को यहाँ से कट करते हैं, सेकंड कॉलम में इंस्टीट्यूशन। अब इसके अंदर हम इसमें डेटा अपना पूरा भर देते हैं, जो भी हमने अगर लिखा है यहाँ पे, यही आप कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आप मैनुअल अपना लिख सकते हो। सपोज दैट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10th, इसी की तरह से हम 12th का डेटा भी पूरा भर देते हैं। इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे बीएससी का डेटा और बीएससी के बाद मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का डेटा लिखता हूँ, एमएससी। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने टेबल तो बना ली है, ये टेबल अभी फॉर्मेटेड नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेबल का साइज बढ़ा लेते हैं, पूरी टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ वाले पहले वाले कॉलम का थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, इसका हमने साइज बढ़ा दिया है। इसको थोड़ा सा साइज यहाँ से इसको बढ़ा के कर देंगे कि एक ही लाइन में आ जाए। इसका साइज थोड़ा सा कम कर देंगे और इसका साइज थोड़ा और बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसका साइज बढ़ा दिया। अब इनका भी साइज बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से हमने इनका भी साइज बढ़ा दिया, इस तरीके से। ठीक है,
अब इन सब को ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया है और इसको इधर से सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टेबल की फॉर्मेटिंग में मैं इसको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, तो इसमें सारे ऑल बॉर्डर आ जाएंगे। लाइन को कलर में ब्लैक कर देता हूँ, लाइन को यहाँ पे डबल लाइन कर देता हूँ, तो इस तरीके का ये हमारा दिखने लगेगा। अब इसको करते हैं सिलेक्ट। मैंने पहले वाली रो को सिलेक्ट किया, पूरा रो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फिल कलर में कोई लाइट सा कलर फिल कर देते हैं। ये मैंने कलर फिल कर दिया लाइट सा। अभी हमारी टेबल कुछ ठीक ठाक लगने लगी है। इन सबको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट, ओके, और यहाँ से कर देते हैं इसको मिडिल में सबको। अभी हमारी टेबल यहाँ से पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम अगले कॉलम पे। अगला कॉलम यहाँ पे हमारी अगली लाइन है अचीवमेंट की। अचीवमेंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट इसका साइज करते हैं 14, इसको बोल्ड करते हैं और यहाँ पे एक इंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा अचीवमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये अचीवमेंट हो गया। अचीवमेंट के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे दोस्तों ये एक्सपीरियंस का भी हमने साइज 14 कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे 2 एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं। इन 2 एक्सपीरियंस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बुलेट लगा देता हूँ इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन पर आकर, और यहाँ पे मैंने इनको कोई डिज़ाइन दे दिया, ये हमने डिज़ाइन दे दी इनको। और यहाँ पे ये डेटा जो लिखा हुआ है इसको फॉर्मेट करते हैं। देखिए मैंने किस तरीके से इसको फॉर्मेट किया। हो गई, ये नेम फॉर्मेटिंग हो गई है। इसका साइज हम एक जैसा कर देते हैं, इसको 12 पॉइंट ही साइज रखना है। 12 पॉइंट साइज हो गया। ये जो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे ये स्पेस अलग अलग है, इनका सबका स्पेस बराबर का कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनको सही कर देते हैं और यहाँ पे ये खिसक के आ गया, इसको सही कर देते हैं। इस तरीके से हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। अब अगली लाइन आती है डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज यहाँ से 14 करते हैं, बोल्ड करते हैं और यहाँ पे एक इंटर प्रेस करते हैं। ये डिक्लेरेशन हो गई। डिक्लेरेशन के बाद अगली लाइन आती है ये एड्रेस का। एड्रेस पे हम यहाँ 2 लाइन का स्पेस देंगे और इसको कर देंगे हम राइट साइड में अलाइनमेंट। और इस लाइन को सिलेक्ट करके कर देते हैं हम इसका साइज 14 और इसको कर देते हैं बोल्ड। बोल्ड किया, थोड़ा साइज बढ़ गया, इसका साइज कम कर दिया। अभी इस तरीके से मेरी नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो गई है। अब यहाँ पे करवाते हैं एक शेप इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे शेप पर आएंगे। शेप पर हम बेसिक शेप में ये लेते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इस शेप की आकृति को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका थोड़ा सा विड्थ करते हैं ज़्यादा, इधर से इसको थोड़ा सा आगे वो कर देते हैं। इसके ऊपर अभी देखिए यहाँ पे ये शेप ऊपर आ रहा, तो जिसके नीचे जो लिखा था पर्सनल डिटेल वो हाइड हो गई है। तो इसको राइट क्लिक करते हैं, अरेंज पर आते हैं, इसको करते हैं सेंड टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में भेज देंगे इसको, तो जो लिखा है वो ऊपर आ गया। अब इसी के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए इसको यहाँ से इसका साइज इस तरीके से कर देंगे, ये सेंटर में आ गया, ये इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमने दोबारा से इंसर्ट करवाते हैं। शेप को इंसर्ट करवाया, बेसिक शेप में रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल इसी के ऊपर ड्रॉ करवा दिया। इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ करवा दिया। इस पर राइट क्लिक किया, इसको अरेंज टू बैकग्राउंड कर दिया और थोड़ा सा इसका ऊपर का साइज बढ़ा दिया, सेंटर में आ गया। इसी को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ अचीवमेंट पर आके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ आ गया। इसको भी इस तरीके से हम एडजस्ट कर देते हैं। ये एडजस्ट हो गया। फिर से पेस्ट करते हैं, तो ये दूसरा वाला उठा के हम एक्सपीरियंस के ऊपर पेस्ट कर दिया। इसी को फिर से कॉपी किया और इसको पर्सनल डिटेल के ऊपर आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये देखिए पर्सनल डिटेल के ऊपर मैंने कर दिया। इसी को कॉपी करके
या फिर से पेस्ट किया तो ये आ गया, इसको डिक्लेरेशन के ऊपर पेस्ट कर देते। अब दोस्तों इसमें एक फॉर्मेटिंग रह गई है पेज का बॉर्डर लगाने का, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करते हैं ये और देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इस पेज में बॉर्डर लगाते हैं। पेज बॉर्डर लगाने के लिए फॉर्मेट मेन्यू के यहाँ पे पेज स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ पेज स्टाइल पे ये बॉर्डर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर लिखा है, यहाँ पे अभी नो बॉर्डर सिलेक्ट है। यहाँ पे हम ये ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ से हम इस बॉर्डर की स्टाइल लेते हैं। यदि हमने ये स्टाइल ले ली, इसका लाइन का कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। थोड़ा लाइन की विड्थ बदल लेते हैं, थोड़ा सा थिक कर देते हैं, 2.25 मोटी कर लेते हैं या इस तरीके की कर लेते हैं और यहाँ अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरीके से देखिए हमारे पेज में बॉर्डर भी लग गया। ओके, तो इस तरीके से मेरी सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी। अब यहाँ पे आखिरी काम बचता है कि इस राइटर की फाइल को, जो राइटर में है, इसको पीडीएफ में कैसे सेव करें। उसके लिए सिंपली आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ लिखा है, ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारा ऑल पेज कर देंगे और इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट। और यहाँ पे ये विंडो खुल रही है एक्सपोर्ट की, तो हम यहाँ डेस्कटॉप पे इस फाइल को अपने यहाँ पे सीवी का नाम दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये देखिए हमारी सीवी के नाम से फाइल सेव हो गई है। ओके, देखिए यहाँ पे ये फाइल आ गई जो मैंने अभी राइटर में बनाई थी, वही फाइल सीवी की फाइल राइटर से पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में सीवी बनाना, अपना बायोडेटा या रिज्यूम बनाना, उसकी फॉर्मेटिंग करना अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।